चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार रीड करेंगे उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है। एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ था मालूम, अगर तुम पार्क में गए रहोगे, सबने स्लाइड तो किया रहेगा ना, स्लाइड करते हो तो स्लाइड चढ़ के जा रहे हो तो ऊपर बैठे, वो बैठ के तुम्हारी स्पीड यहाँ पे ज्यादा है क्या? नहीं, यहाँ पे स्पीड क्या है? कम, जीरो है। जैसे तुम फिसले, स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते 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 यहाँ पे क्या होगी? और बढ़ जाएगी, समझे ना? तो स्लाइड दो, हमारी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बट क्या स्पीड बढ़ती जा रही है, बाद में तो रुक जा रहे हो ना, बाद में कहीं ना कहीं जाके गिरे या रुके या किसी ने पकड़ा, ऐसा कुछ रुके ना, कहीं ना कहीं जाके रुके। तो पहले स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड कम हो रही है। स्पीड की बात करो, किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्पीड की। स्पीड बढ़ी, फिर क्या हो गई? स्पीड कम। पहले स्पीड बढ़ी, फिर क्या हो गई? स्पीड कम। तो स्पीड बढ़ने को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और स्पीड घटने को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ गया? एक्सेलरेशन का मतलब देखो, यहाँ पे डेफिनेशन मार्क करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. यह है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। इसका मतलब होता है कितना स्पीड में चेंज आया उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक सेकंड में कितना स्पीड बदला उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये पॉइंट मार्क कर लेना। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है इसका? देखो फॉर्मूला यहाँ पर है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले ये दोनों पॉइंट फटाफट लिखो, बाकी का मैं बताता हूँ। चलो आगे बढ़ते। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे फोकस चाहिए। फोकस, मैंने क्या बोला था? फोकस, अटेंशन के साथ पढ़ना है। पढ़ाई करने की एक्टिंग नहीं करना है, सच में पढ़ाई करना है। ठीक है, आठवीं तक हमने एक्टिंग कर लिया, अब 9th में आ गया, अब सच में पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आगे देखते, एक्सेलरेशन इसको पढ़ते, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called as acceleration. Acceleration is equal to change in velocity upon time. Acceleration is equal to change in velocity upon time. तो देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड ही होता है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड। लेकिन स्पीड विद डायरेक्शन, क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन। क्या स्पीड कभी नेगेटिव होता है? नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव होता है ना। अगर तुम यहां भागोगे तो पॉजिटिव स्पीड, उल्टा भागोगे तो नेगेटिव स्पीड। लेकिन अगर स्पीड रहेगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव तुमको नहीं बताएगा, वेलोसिटी रहेगा तो बताएगा। यस, वेलोसिटी क्या होता है? यहां गया तो पॉजिटिव वेलोसिटी, यहां गया तो नेगेटिव वेलोसिटी। पर स्पीड क्या बोलता है? कहीं भी जाओ पॉजिटिव स्पीड। याद है ना, मैंने बताया था। स्पीड हमेशा पॉजिटिव आता है या फिर जीरो आता है, पर वेलोसिटी क्या आता है? नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। बट स्पीड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। लेकिन एक्सेलरेशन में स्पीड का यूज किया गया कि वेलोसिटी का यूज किया गया? वेलोसिटी का यूज किया गया। तो मतलब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। जो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको? वेक्टर्स। जो सिर्फ जीरो और पॉजिटिव होता है क्या बोलते हैं उसको? स्केलर। बताओ, डिस्टेंस क्या है स्केलर की? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्पीड क्या है? स्केलर है। वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन भी क्या है? वेरी गुड, समझ गए तुम। तो अब देखो यहाँ पर चेंज वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि देखो, मेरी एज पहले 15 साल थी, अब हो गई 20 साल या 25 साल। मैं एग्जांपल ले रहा हूं खाली। पहले कितनी थी? 15 साल। अब कितनी हो गई? 25 साल। तो 15 से कितना जंप हुआ? 25। 10 साल लगे उसको, लेकिन जंप कितना हुआ? 25। तो इनिशियल शुरू में कितना था? 15। अभी कितना हो गया? 25। स्टार्टिंग में तुम्हारा मार्क्स आता था साइंस के अंदर 40 में से 20, अब तुम्हारा मार्क्स आता है साइंस के अंदर 40 में से 35। तो कितना आ रहा है अभी? पहले कितना आता था? 20। 20 क्या? इनिशियल स्कोर, इनिशियल मार्क्स। अभी कितना आ रहा है? 35। तो मतलब फाइनल मार्क्स, इनिशियल मार्क्स और फाइनल मार्क्स। जो पहले आता था उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल। बाद में उसको क्या बोलेंगे? फाइनल। क्लियर हुआ? तो वैसे ही स्पीड वेलोसिटी के साथ भी। यहां पर एक फुटबॉल रखा हुआ था, आराम से सोया हुआ था, रोनाल्डो आया उसको किक कर दिया बेवजह। रोनाल्डो का काम ही यही फुटबॉल देखो मार दिया। तो देखो उसने फुटबॉल को किक किया
तो क्या हुआ, उसने वेलोसिटी बढ़ा दिया फुटबॉल की। फुटबॉल स्पीड में जा रहा है मेसी की तरफ उसको मारने के लिए। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है जोर से जा रहा है इसकी तरफ, तो क्या फुटबॉल को जब मारा तो उसकी शुरू की स्पीड कितनी थी, 0, लेकिन स्पीड बाद में कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड मैं बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हारे को क्या समझना है, स्पीड विद डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी। क्या समझना है तुम्हारे को, वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई, 10। वेलोसिटी बढ़ी या कम हुई, बढ़ी, तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। तो कभी भी चेंज होता है ना, चेंज। अब बताओ मेरी एज 15 साल थी, अब कितनी हो गई, 25। चेंज कितना आया, 10। तो 10 कैसे आएगा, 25 माइनस 15 कि 15 माइनस 25। कभी भी क्या होता है, बड़े में से क्या होता है, छोटा माइनस होता है। तो 25 में से क्या माइनस होगा, 15। तो आंसर क्या आएगा, 10। 10 पॉजिटिव। समझे क्या। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, चेंज का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या रहेगा, टाइम। समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या बनता है, देखो एक्सेलरेशन को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल ए से। किसे दिखाएंगे, स्मॉल ए। फाइनल वेलोसिटी को दिखाएंगे हम लोग v से, इनिशियल को दिखाएंगे हम लोग u से, और टाइम को t से। तो अब बताओ u की वैल्यू कितनी है, 0, v की वैल्यू कितनी है, 10, टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड है, 25 नहीं है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। अब ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि a इज इक्वल टू, वेरी गुड, सबको मिलना चाहिए आंसर, v माइनस यू अपॉन टी। अब बताओ v की वैल्यू कितनी है, दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है 10 है, u की वैल्यू कितनी है, 0, t की वैल्यू कितनी है, 2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 अपॉन 2, मतलब कितना आएगा, 5। और यहाँ लिखने का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या लिखने का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। अब मैं तुम्हारे को इसके बेस पे क्वेश्चन दूंगा, ये समझने के लिए कि तुम्हारे को कितना समझा। ठीक है, सो ये समझ गया एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ये फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, t का मतलब क्या होता है, टाइम। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। समझा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा मैं, तुम्हारे को निकालना है एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग सॉल्व करके दिखाएंगे फटाफट, पहले ट्राई करने का। देखो पहला क्वेश्चन है, मैंने लिखा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। पहले तुम ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा, आएगा फिर भी मैं बताऊंगा। जिसका भी डाउट है अभी क्लियर हो जाएगा। क्या क्या करना है, तुम मेरे को खाली हेल्प करो, मैं पूछूंगा क्या क्या है, बस तुम्हें बताना है। सोल्यूशन नंबर 1, आंसर नहीं चाहिए। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला था ना, एक एक करके बताएंगे। तुम बताओ v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू 8 है, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है माइनस, माइनस आएगा, माइनस का फॉर्मूला, उसके बाद क्या आएगा 2, और t की वैल्यू क्या है 5। वेरी गुड, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, वेरी गुड। अब बताओ 6 डिवाइड बाय 5, 6 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 के टेबल में 5 आता है, 1 बचा तो वहां पे 1, बाद में पॉइंट के पास 0 ऐड होता है, और तुम्हारे को क्या आता है 1.2। यहाँ पे लगेगा यूनिट, यूनिट क्या लगेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करके भी देख लो अगर तुम्हारे को डाउट है तो। देखो ऐसा होता है, क्या आएगा 10। तो यहाँ पे दिखा मैंने सॉल्व किया इसको, क्लियर ना, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मैं पूछूंगा वो लड़के को लास्ट में जो है, फॉर्मूला क्या बताओ, फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वेरी गुड। अब बताओ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, a का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं पता, फाइंड करना है वो। v का वैल्यू क्या है, वेरी गुड। u का वैल्यू क्या है, माइनस, यहाँ माइनस फॉर्मूले का, और क्या आएगा आंसर 200 डिवाइड बाय t कितना है 50 है। सब देखो
100 में से 200 गया तो कितना बचेगा? -100। क्या बचेगा? -100, क्योंकि छोटा नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होगा तो क्या बचेगा? -100 अपॉन 50। सॉल्व करेंगे इसको, 0 0 कैंसिल और 5 1 5 2 तो ए की वैल्यू क्या आई? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा ए का वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताओ, इसमें हेल्प करेगा ये लड़का। बताओ फटाफट, फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू B माइनस यू अपॉन T। ठीक है, लास्ट सम तेरे लिए। ए वी इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है? हाँ, ए की वैल्यू कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क है। वी का वैल्यू क्या है? इसको बोलने का मौका दो, हर किसी को बोलने का अधिकार होना चाहिए। वी का वैल्यू कितना है? 50। यू का वैल्यू कितना है? 50 अपॉन क्या है? 10। 50 में से 50 का तो कितना बचेगा? 0 हो गया। 0 अपॉन 10 क्या आता है? 0 अपॉन 10 क्या आएगा? 0 ही आएगा, 10 नहीं आएगा। बोलो क्यों? कोई भी नंबर, कोई भी 0 डिवाइड बाय नंबर, 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर, आंसर क्या आता है? हमेशा 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है क्या? पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, अब क्या हुआ? 0। वो लास्ट में है ना, वो लड़का शान शान बैठता है, उसको बोलने दो। ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? अपॉन बोलने दो उसको, बोलने दो। कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो उसका तो हंस के। क्या बोलने का? बोलने दो ना, इतना अच्छा जवाब दे रहे हो। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू वेरी गुड, इसमें ए की वैल्यू दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? जरूरी नहीं कि ए की वैल्यू तुमको निकालना हो, इसमें एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, कुछ और निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। वी बताओ कितना है? 20 है। यू कितना है? यू नहीं है तो यू को रखेंगे यू, और टी की वैल्यू कितनी है? 5। वेरी गुड। सो अब मैं क्या करूंगा बताओ? मैथ्स तुमने सॉल्व करते रहेंगे ना, इसको क्रॉस करेंगे, मतलब इसको डिवाइड है तो वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। 2 into 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 20 माइनस यू। 2 into 5 कितना होता है? 10 माइनस 20 माइनस यू। इधर 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 इधर, अभी इसको एडिट करना पड़ेगा फालतू में, काम बढ़ा दिया मेरा। तो देखो यहाँ पे क्या है? 2 into 5 क्या होता है? 10 इज इक्वल टू 20 माइनस यू। 10 इज इक्वल टू 20 माइनस यू। अब देखो क्या करने का, जो नेगेटिव है ना उसको यहाँ लेके आने का। कौन नेगेटिव है? यू नेगेटिव है। यू को यहाँ लेके आ जाओ, यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और 10 को वहां भेज दो, 10 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया क्या हुआ? यू को यहाँ लाया पॉजिटिव, 10 को वहां भेजा नेगेटिव। यू की वैल्यू क्या बचेगी? 10। देखो हर जगह मैंने क्या लगाया? यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, सब जगह स्क्वायर लगाया था। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा तुम्हारे को मीटर पर सेकेंड। क्या लगाएंगे? मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं यूनिट। अभी मैं तुम्हारे को बताऊंगा यूनिट के बारे में, यूनिट क्या होता है, यूनिट कैसे लगाने का, किसका, तुम्हारे को याद करना पड़ेगा। और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहले यूनिट क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, और ये टॉपिक खत्म। फिर हम अगले चैप्टर पे आएंगे। चैप्टर का नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। मोशन के टाइप्स पढ़ना है। फटाफट सॉल्व करो जिसका बाकी है। 3rd पेज लेता हूं मैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, सब लोग शांत, सब लोग कीप क्वाइट, आगे बढ़ते। तो देखो हमने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर मैंने क्या लिखा है? 3 कॉलम, एक है क्वांटिटी, एक है सिंबल और एक है यूनिट। तुम्हें सब कुछ याद रखना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? डी। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? एस। स्पीड का सिंबल क्या होता है? एस। और वेलोसिटी का सिंबल वी। एक्सेलरेशन का सिंबल ए। टाइम का सिंबल टी। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो इसका डिस्टेंस को नापने के लिए, मेजर करने के लिए जो यूनिट आती है उसको क्या बोलते हैं? मीटर। वजन को नापने के लिए क्या होता है? किलोग्राम। पता है ना, वजन को नापने के लिए क्या होता है? किलोग्राम। डिस्टेंस को नापने के लिए क्या है? मीटर। पानी की क्वांटिटी को नापने के लिए क्या होता है? लीटर। सुना है ना ये सब कुछ? तो हम लोग ये 6 के बारे बात करेंगे, बाकी जो है कभी और बात करते हैं। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है कि इसके अंदर क्या होता है? टोटल लेंथ लेता है। क्या लेता है? टोटल लेंथ। ये लेता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का स्ट्रेट लाइन। दोनों का यूनिट क्या है?
मीटर। इसमें डायरेक्शन होता है क्या डिस्टेंस में? नहीं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होता है। स्पीड के अंदर, स्पीड का नोटेशन क्या है, सिंबल क्या है? एस। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी का नोटेशन क्या है? वी। और सिंबल क्या है? मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, उसके लिए यू बोलते हैं, और एक होता है फाइनल वेलोसिटी, उसके लिए हम लोग वी बोलते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए क्या आता है? ए। उसके लिए क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम के लिए क्या आता है? टी। उसके लिए आता है सेकेंड। तो लिखते कैसे देखो, यहां मैंने दिखाया हुआ है। हम लोग लिखते कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास 5 सेकंड का टाइम है तो क्या लिखने का? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इससे क्या मालूम पड़ता है? टाइम की वैल्यू कितनी है? 5 सेकेंड है। क्या टाइम की वैल्यू कहीं 5 मीटर आएगी? कभी नहीं आएगी, रॉन्ग हो जाएगा। वेलोसिटी के लिए क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। और ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। उसके लिए क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आगे लग रहा है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं इसे? यूनिट। इसमें क्या यूनिट है? सेकेंड। इसमें क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया स्केलर और वेक्टर का। हमारे पास कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे? 6। ये 6 में से 3 स्केलर है और 3 वेक्टर है। बताओ स्केलर कौन कौन है? पहले बात करें डिस्टेंस की। डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है? डिस्टेंस इज स्केलर। क्यों? उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है और जीरो वैल्यू होती है, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। स्केलर कभी नेगेटिव नहीं होता। स्केलर क्या होता है? या तो पॉजिटिव या फिर जीरो, कभी भी जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या बताओ? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्प्लेसमेंट क्या यहाँ पर आएगा? डिस्प्लेसमेंट कभी कभी जीरो होता है, कभी कभी क्या होता है? पॉजिटिव, कभी कभी क्या होता है? नेगेटिव। तो तीनों भी होगा, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट किस कैटेगरी में आया? वेक्टर। वेक्टर की कैटेगरी में आया। वेरी गुड। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड बताओ किस कैटेगरी में आएगा? स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर आएगा स्पीड। स्पीड किस कैटेगरी में? क्योंकि स्पीड क्या होता है? या तो जीरो या तो पॉजिटिव। नेक्स्ट बताओ वेलोसिटी किस कैटेगरी में आएगा? वेक्टर की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज। एंड नेक्स्ट लास्ट में एक्सेलरेशन किस कैटेगरी में आएगा? एक्सेलरेशन भी वेक्टर की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज ये क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। लास्ट में क्या बचा? टाइम। क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। टाइम जीरो होगा या फिर पॉजिटिव। तो टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। फिर हमने देखे थे कुछ फॉर्मूलेस। बता तो क्या क्या फॉर्मूला देखा था तुम्हारे को? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं होता, स्पीड इक्वल टू, क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला ये देखा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक और फॉर्मूला देखा था वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे ये स्पीड है, यहाँ पे क्या है? ये स्पीड, यहाँ पे ये वेलोसिटी। जब वेलोसिटी रहता है तो एस का मतलब क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। और जब वहां पे है तो वहां पे इसका मतलब क्या है? स्पीड। और डी का मतलब क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस याद रखो, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए कभी भी डी यूज नहीं होगा। फिर देखो नेक्स्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब क्या था? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। शुरू में जो रहेगा वो इनिशियल, बाद में जो होगा वो फाइनल। दोनों का माइनस करके अपॉन टी। ये 3 फॉर्मूले हमने अभी तक देखे हुए हैं। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिख के फिर आगे बढ़ेगा, फटाफट लिख लो जिसका नहीं। सो अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था वहां पर? v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या मालूम पड़ेगा? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स है? तो कितने टाइप्स है यहाँ पर? 3 दिख रहे, बट क्या 3 ही है वो देखेंगे आगे। तो 3 टाइप मैंने लिखा है यहाँ पर। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक होता है जीरो एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल समझो। तुम बाइक पे बैठे हो, बाइक अभी स्टार्ट नहीं है, तो स्टार्टिंग में बाइक की स्पीड कितनी है? 0।
बाइक में कितना दिखाएगा, वहां पे इंडिकेटर में क्या आएगा, 0। फिर तुमने बाइक को ऑन किया, चला रहे हो, फिर बढ़ते बढ़ते बाइक की स्पीड में दिखाने लगा 40। कितना दिखाने लगा, 40। ये जो दिखाता है ना उसको बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पहले क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज या डिक्रीज, वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, वेलोसिटी को एक बार 40 पे पहुंचा ना, तुम्हारे सामने हाईवे आ गया और हाईवे पे लिखा हुआ था कि मिनिमम 40 पे चलना है, मिनिमम 40 पे, वो रोड पे लिखा था कि मिनिमम 40 पे चलना है। तो तुम 40 पे चल रहे हो, 40 पे चल रहे हो, 40 पे चल रहे हो, बहुत टाइम तक 40 पे ही चल रहे हो। क्या तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। स्पीड क्या है, सेम। वेलोसिटी क्या है, सेम। सो जब वेलोसिटी सेम रहेगा, तुम्हारे बाइक में हैंडल है, वो एक्सेलरेटर है, अगर तुम उसको घुमाओगे तो वेलोसिटी बढ़ती है, अगर तुम उसको कम करोगे, ब्रेक मारोगे तो वेलोसिटी कम होती है। बट तुम क्या करे, उसको पकड़ के बराबर 40 पे रखे हो, मतलब 40 से आगे वो स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है। वेलोसिटी कितनी है, 40 40 40 40 40, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में भी 40, बाद में भी 40, शुरू में भी 40, बाद में भी क्या है, 40। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज सेम, वेलोसिटी इज सेम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है, तुम बाइक चला रहे थे, अचानक से कोई रास्ता क्रॉस करने आ गया, फिर सिग्नल आ गया, तुम क्या उसको ठोकोगे क्या, रोड क्रॉस करोगे क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, ब्रेक मारेंगे। क्या लगाएंगे, ब्रेक। तो वैसे ही ब्रेक मारने से क्या होता है, हमारी स्पीड कम। ब्रेक मारा तो मतलब क्या होगा, स्पीड कम, वेलोसिटी क्या होगा, कम। वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी कम हुआ, वेलोसिटी कम होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल, शुरू में मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 40, मैंने गाड़ी चला रहा था 40 पे, बाद में मुझे देखा सिग्नल रेड हो गया, तो क्या करने का, उसमें ब्रेक मारने का। ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई, सिग्नल आ गया, प्रॉब्लम नहीं, सब लोग पीछे रुक गए। समझ में, वही अगर नहीं करता तो क्या होता, वेलोसिटी सेम रहती। तो समझ में आया, ब्रेक मारने से क्या होता है, देखो शुरू में कितनी वेलोसिटी थी, 40, अभी कितनी हो गई है, अभी कितनी हो गई है, तो इसके अंदर वेलोसिटी क्या रहता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। समझ में आया। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में। किसमें आंसर आएगा, प्लस, पॉजिटिव आंसर आएगा, कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। इसमें आंसर कैसे आएगा, नेगेटिव। इसमें a इज इक्वल टू +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें आएगा a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे आंसर आएंगे, समझा, आंसर्स कैसे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 0। बट एक और आंसर आता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो सुनो ध्यान से, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं। यहां पर एक कार है या फिर बाइक है, ये रोड को यहां से यहां तक जाने का है, ठीक है। क्या दिखा रहा हूं मैं यहां पर, वेलोसिटी। शुरू में बाइक स्टार्ट किया तो बाइक में दिखाया 0। क्या दिखाया बाइक में, 0। फिर चालू किया उसने, बाइक की स्पीड बढ़ाया, 1 सेकंड में बाइक की स्पीड हो गई 5, वेलोसिटी कितनी हो गई, 5। फिर उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 10। फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, 15। फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, 20। फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, फिर वेलोसिटी, और वेलोसिटी फिर 40 पे आ गई। अब तुम्हें क्या लग रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है। क्या वेलोसिटी बराबर रेट से बढ़ रही है कि अलग अलग रेट से बढ़ रही है, बराबर बढ़ रही है। हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 5। हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 5। हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 5। जब वेलोसिटी बराबर 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 बढ़ती है ना, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू बार बार क्या आएगी, देखो 5 - v, ये फाइनल, ये इनिशियल,
5 माइनस यू मतलब 5 माइनस 0, आंसर क्या आएगा 5। ए का वैल्यू क्या आया 5। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा 10 माइनस 5, आंसर क्या आएगा 5। टाइम कितना है 1 सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड। 15 माइनस 10 कितना आएगा 5। 20 माइनस 15 कितना आएगा 5। 25 माइनस 20 कितना आएगा 5। 30 माइनस 25 5। 35 माइनस 30 5 और लास्ट वाला भी 5। बार बार 5 5 5 5 आ रहा है, मतलब उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है और 5 5 5 5 से बढ़ रही है। तो ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब हम लोग बाइक चलाते हैं ना बाइक, तो हमेशा हमारी स्पीड बराबर रेट से बढ़ती है क्या, नहीं। कभी हम लोग ज्यादा बढ़ाते, कभी हम लोग कम बढ़ाते, कभी हम लोग कम करते, कभी ज्यादा करते, कुछ भी करते, रैंडम मोशन होता है, ठीक है, कैसा भी होता है। यहाँ पे जो वेलोसिटी बढ़ रही है उसको यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बार बार वैल्यू क्या आएगी 5, समझ में आया, बार बार वैल्यू क्या आया 5, बार बार वैल्यू 5 आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज इन वेलोसिटी एट विद अ फिक्स्ड रेट, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वैल्यू, वेलोसिटी विद अ फिक्स्ड वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू। वेलोसिटी बढ़ रही है बट बराबर बराबर मात्रा से बढ़ती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देख लो यहाँ पे 3 टाइप के एक्सेलरेशन, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी क्या होती है इंक्रीज, आंसर कैसा आता है पॉजिटिव में। एक होता है जीरो एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी क्या रहती है सेम, आंसर क्या आता है 0। एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज, आंसर क्या आता है नेगेटिव में। फिर एक होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट वैल्यू से, बार बार वेलोसिटी कैसी बढ़ रही है 5 5 5 5 बढ़ रही है, तो हमारा आंसर बार बार क्या आएगा 5 ही आएगा। क्लियर हो गया, फटाफट इसको लिख लो।